हेलो फ्रेंड्स, वेलकम हियर। कैसे हैं आप सब? होप यू ऑल आर डूइंग वेल। मैं फिर से आ गई आप लोगों के लिए न्यू पिकअप आइल रीडिंग लेकर। एंड आज की रीडिंग का टॉपिक है कि आपकी करंट फीलिंग्स क्या हैं, आपकी करंट एनर्जीज क्या हैं वर्सेस आपके पार्टनर्स की करंट एनर्जीज, करंट फीलिंग्स क्या हैं, उनका नेक्स्ट मूव क्या होगा आपकी तरफ, वो इस टाइम क्या फील कर रहे हैं आपको लेकर, आप क्या फील कर रहे हैं उनको लेकर, एंजल की आप लोगों के लिए क्या गाइडेंस है, एंड रीयूनियन की तरफ चीज़ें जा रही हैं, रिकन्सिलेशन की तरफ जा रही हैं या नहीं। जो भी डिवाइन एंजल मुझे मैसेजेस देंगे वो मैं आप तक फॉरवर्ड करूँगी। एंड ये रीडिंग एकदम टाइमलेस है, जब भी आप देखोगे, जैसे भी आप देखोगे, आपसे रेजोनेट करेगी। पाइल नंबर 1 है हमारा दिस ऑरेकल डेक, पाइल नंबर 2 इज़ दिस डेक, एंड पाइल नंबर 3 इज़ दिस वन। तो जो भी आपको इंट्यूटिवली अट्रैक्ट कर रहा है मेडिटेट करने के बाद, उसको आप सेलेक्ट करें एंड वहाँ से अपनी रीडिंग्स देखनी स्टार्ट कर सकते हैं विदाउट वेस्टिंग योर टाइम। कि आप सभी पाइल चेक करें, आप लोग अपना पाइल चूज़ करें जो आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है एंड डायरेक्टली वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड करें एंड वहाँ से वीडियो देखना स्टार्ट करें। चलते हैं हम लोग रीडिंग की ओर। सो वेलकम पाइल नंबर 1 जिन्होंने ब्यूटीफुल सा एंजल डेक चूज़ किया है। देखते हैं कि आपके लिए क्या एंजल की गाइडेंस है, क्या मैसेजेस हैं। लेकिन उससे पहले हम लोग चेक करेंगे कि टैरो क्या कहते हैं आपको लेकर, आपके रिश्ते को लेकर टैरो का क्या कहना है। योर फर्स्ट कार्ड इज द डेविल, योर सेकंड कार्ड इज द चैरियट, कूल। योर थर्ड कार्ड इज द सन, ऑसम। योर फोर्थ कार्ड इज नाइट ऑफ सॉर्ड्स। नेक्स्ट कार्ड इज कंट्रोल, डेविल के एकदम ठीक नीचे आया है कंट्रोल। व्हाट अ कोइंसिडेंस। पोस्टपोनमेंट एंड स्लोइंग डाउन एंड इनोसेंस। आई होप कि पाइल 1 आप लोगों को आपके कार्ड्स प्रॉपरली दिख रहे हैं। मैं बता दूं ये जनरल रीडिंग है, जितनी रेजोनेट करे, जैसी रेजोनेट करे, कीप इट विद यू एंड लीव द रेस्ट। बिकॉज बहुत सारे लोगों ने पाइल 1 चूज़ किया है, कुछ मैसेजेस औरों के लिए हो सकते हैं। और अगर आपको लगे कि बिल्कुल ही डिफरेंट एनर्जीज हैं तो आप बच्चे को पाइल चेक कर सकते हैं, कोई और वीडियो चेक कर सकते हैं। ओके, यहाँ पर मैं बता दूं आपके पार्टनर के जो जोडियक साइन मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैप्रिकॉन, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। ये आपके या फिर आपके पार्टनर्स के साइन मुझे दिख रहे हैं। सिमिलर वे में कुछ लोगों के लिए टोरस, वर्गो, कैप्रिकॉन भी मुझे यहाँ दिख रहा है। ओके, एंड अब बात करें कि आपके पार्टनर्स की क्या करंट फीलिंग्स हैं, उससे पहले मैं बात करूंगी कि आपकी करंट एनर्जीज क्या हैं। राइट, फर्स्ट थिंग इज दिस गाइस, जिन्होंने भी पाइल 1 ये ब्यूटीफुल सा डेक चूज़ किया है, मैं बता दूं कि आप इस रिश्ते पे आप इस रिश्ते को हैंडल नहीं कर पा रहे हो। दैट मीन्स चीज़ें जैसा आप चाहते हो वैसे बिल्कुल नहीं चल रही हैं। चीज़ें डिले हो रही हैं, जो कि मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। बहुत ज़्यादा डिले हो रहा है, पोस्टपोन हो रही हैं चीज़ें। जो आप डिसीज़न जब लेना चाहते हो तब वो चीज़ें नहीं हो पाती हैं और चीज़ें डिले होती चली जाती हैं। रीज़न कुछ समझ में नहीं आता है, चीज़ें बहुत स्लो हो गई हैं, बहुत पोस्टपोन हो गई हैं, बहुत धीरे हो गई हैं, बहुत रुक रुक के चल रही हैं या फिर चल ही नहीं रही हैं कुछ केसेस में। ठीक है, लेकिन स्टिल आप इस पर्सन को बहुत प्यार करते हो। चीज़ें फेवर में चले ना चले, आप इस रिश्ते से बाहर नहीं निकलना चाहते हो, क्योंकि कहीं ना कहीं आप इंट्यूटिवली ये जानते हो कि ये पर्सन आपके लिए परफेक्ट है एंड आप इनके लिए परफेक्ट हो। बहुत हार्ट टचिंग रिलेशनशिप है और साथ में एक ऐसा रिलेशनशिप है कि एक दूसरे के बिना बिल्कुल नहीं रहा जा सकता, ऐसी कंडीशन है। आप बहुत इनोसेंट हो गए हो, आप ऐसे पर्सन बन गए हो कि जो बिल्कुल प्रेयर्स कर रहा है, मैनिफेस्ट कर रहा है। रेस्ट आपने डिवाइन पे छोड़ दिया है कि जो डिवाइन चाहेगी, जब डिवाइन चाहेगी तब होगा। बिकॉज आपने बहुत कोशिश करी इन चीज़ों को अपने कंट्रोल में करने की, कि लाइक हमारी मैरिज हो रही है, आप हाँ कर दो, या फिर किसी भी तरह से, लेकिन आपके पार्टनर नहीं माने। आपने बहुत कोशिश की कि ये चीज़ें जल्दी जल्दी प्लेस लें, जल्दी जल्दी चीज़ें आगे बढ़े, लेकिन नहीं बढ़ रही। तो इस जर्नी पे आपका कंट्रोल तो बिल्कुल नहीं है। सिचुएशन आपके हस्बैंड के कंट्रोल में है, ऐसा कहा जा सकता है, या फिर मोस्ट प्रोबेबली मैक्सिमम लोगों के लिए डिवाइन के कंट्रोल में। हस्बैंड, पार्टनर और लवर जो भी हैं, कहीं ना कहीं जब आप अपनी चीज़ें उनके सामने रखते हो तो वो उनको एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं उन प्रपोजल को उस टाइम पे, और वो चीज़ें डिले होती चली जाती हैं। ऐसी सिचुएशन है आपकी, जिसकी वजह से आप बहुत निराश हो जाते हो, बहुत उदास हो जाते हो। सम टाइम आप पॉजेसिव और ऑब्सेस भी हो जाते हो कि आपको कमिटमेंट चाहिए तो चाहिए, रिकन्सिलेशन चाहिए तो चाहिए, मैरिज चाहिए तो चाहिए, लेकिन स्टिल होता कुछ नहीं है, लड़ाई झगड़ा सब कुछ हो जाता है।
कंक्लूजन कुछ नहीं निकलता, चीज़ें वैसी चलने लगती हैं। अगेन आप अपने पर्सन को मिस करते हो, अगेन मैसेज कर देते हो, अगेन वहीं पर आकर चीज़ें रुक जाती हैं। तो ये है पाइल 1 जिन्होंने चूज़ किया आपकी एनर्जी। अगर अब बात की जाए आपके पार्टनर्स की एनर्जी, चाहे वो आपके हस्बैंड हैं, चाहे वो आपके लवर हैं, चाहे वो आपके क्रश हैं, जो भी हैं, तो मैं बता दूं कि वो भी आपको लेकर बहुत ज़्यादा पैशनेट हैं, वो भी आपको लेकर बहुत ज़्यादा ऑब्सेस हैं। अगर आप उनके बिना नहीं रह सकते हो तो वो भी आपके बिना नहीं रह सकते हैं। एंड वन थिंग इज़ मोर हेयर कि जो कि ये बता रही है कि जो आपके पार्टनर हैं वो भी डिसीज़न लेना चाहते हैं, वो आगे बढ़ना चाहते हैं, वो ये फील कर पा रहे हैं कि आप बहुत टाइम से वेट कर रहे हो, वो ये फील कर पा रहे हैं कि आप बहुत पेन में हो, वो फील कर पा रहे हैं आपकी करंट सिचुएशन, वो आगे बढ़ना चाहते हैं, आपको प्रपोज करना चाहते हैं, चीज़ें मैरिज तक, कमिटमेंट तक लेकर जाना चाहते हैं। बट स्टिल जब वो ऐसा चाहते हैं तो कहीं ना कहीं आप लोगों के बीच में आर्ग्यूमेंट्स हो जाते हैं, तो वो अगेन पीछे हो जाते हैं। ठीक है, तो जो उनकी करंट एनर्जीज हैं वो ऐसी हैं कि वो चाहते तो सब कुछ हैं, इवन वो आगे बढ़ते भी हैं, सम टाइम वो खुद से बात करते हैं, लेकिन क्या होता है कि जब आप आर्ग्यूमेंट्स रेस कर देते हो कि अब मिल गया आपको टाइम बात करने का, अब आप फ्री हो, चलो मैरिज कर लेते हैं, कमिटमेंट दे देते हैं, कुछ ऐसे आपके रिप्लाईज आते हैं, या फिर आप कुछ पिछला डिस्कस करते हो, तो वो अगेन अपने स्टेप बैक ले लेते हैं। कुछ लोगों के पार्टनर्स ऐसे भी हैं कि जिनको उनकी फैमिली होल्ड करके बैठी है, उनकी फैमिली होल्ड करके बैठी है, उनको आपकी तरफ बढ़ने नहीं दे रही है। बट स्टिल जो कार्ड्स मुझे बता रहे हैं, जो एनर्जीज ये बता रही हैं कि सिचुएशन कुछ भी हो, ये आगे बढ़ेंगे, ये आगे बढ़ेंगे, ये आपको लेके इम्पेशेंट हो जाएंगे, ये जो फीलिंग्स रेसिस्ट कर रहे हैं रेसिस्ट नहीं कर पाएंगे, ये आगे हैप्पी मैरिज लाइफ ड्रीम भी करते हैं और उसके लिए आगे भी आपके साथ बढ़ेंगे। तो काफ़ी पॉजिटिव कार्ड्स हैं। इवन यू आर वेरी नेगेटिव, आप बहुत डिसअपॉइंटेड हो चुके हो, निराश हो चुके हो, सम टाइम आपको कुछ भी अच्छा नहीं लगता, ये पोस्टपोनमेंट, ये डिले, ये स्लोइंग डाउन, ये साइलेंस आपको अंदर ही अंदर तोड़ के रख रही है। बट वहीं आपके जो पार्टनर्स हैं, नेगेटिविटी कहीं ना कहीं उनके साथ भी है, क्योंकि वो चाहकर भी आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। बट ये कार्ड्स मुझे बता रहे हैं कि नेक्स्ट मूव, नेक्स्ट स्टेप वो बहुत जल्दी लेंगे, लेकिन उसके लिए आपको आर्ग्यूमेंट्स रेज नहीं करने, उनको उनकी लाइफ में जैसे आगे वो बढ़ रहे हैं बढ़ने की अपॉर्चुनिटी देनी है, तो वो ज़रूर आगे बढ़ेंगे, वो नेक्स्ट स्टेप भी लेंगे, नेक्स्ट मूव भी लेंगे, मैरिज भी दिख रही है, बच्चे भी दिख रहे हैं, रिकन्सिलेशन भी दिख रहा है। तो काफ़ी पॉजिटिव एनर्जीज हैं आपके पार्टनर की। अगर वो अब तक अपनी वाइब्स को होल्ड करके बैठे हैं, अपने इमोशंस को होल्ड करके बैठे हैं, तो आगे होल्ड नहीं कर पाएंगे। अगर अभी तक आप उनका वेट कर रहे हो तो वो भी आपके बिना नहीं रह पाएंगे, वो खुद से आगे बढ़ेंगे, और वो भी इम्पेशेंट होते हुए दिखाई मुझे दे रहे हैं। बट स्टिल उसके लिए आपको अपनी एनर्जी से, ये जो नेगेटिव एनर्जी है, स्लो डाउन एनर्जी है, इवन आप लोगों की एनर्जी ऐसी हो गई है कि आप होप ही कई बार छोड़ देते हो, तो उस एनर्जी से बाहर निकलना होगा एंड पॉजिटिवली इस रिश्ते में डील करना होगा। अब देखते हैं एंजल्स आपको क्या कहना चाहते हैं। आस्क योर एंजल्स, आप एंजल्स के बहुत करीब हो, आप एंजल से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हो, और आपको एंजल्स बताते भी हैं कि ये रिश्ता आपके लिए स्पेशल है एंड ये पर्सन आपके लिए ज़रूर स्टेप लेगा। तो जो भी डाउट हो, जैसे भी हो, आप एंजल से पूछो। एंड द सेकेंड वन मैसेज इज फॉर यू, दैट इज, दिस इज येस, वाओ, अ बिग येस, अ बिग हैप्पी चेंजेस आप लोगों की लाइफ में आने वाले हैं। एंजल्स आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, डिवाइन एंड यूनिवर्स आपको प्रोटेक्ट कर रही है। बहुत जल्दी ये रिलेशन आगे बढ़ने वाला है, ये पर्सन हाँ करने वाला है, ये पर्सन स्टेप लेने वाला है। लेकिन उसके लिए आपको क्या करना है, आपको अपनी एनर्जी को इम्प्रूव करना है, बहुत ज़्यादा नेगेटिव नहीं सोचना है, अपनी एनर्जी में लो वाइब्रेशन नहीं लानी है, एंजल और यूनिवर्स पे भरोसा रखना है, खुद पे भरोसा रखना है, इस रिलेशनशिप पे भरोसा रखना है। एंड जब ये रिकनेक्ट हो आपसे, अगर बात नहीं हो रही है, तो आपको बहुत ज़्यादा नेगेटिव वाइब्स नहीं भेजनी है, जबकि मुझे लग नहीं रहा कि ये डिसकनेक्ट है आपसे। कुछ लोगों के लिए हो सकता है, मैक्सिमम लोगों के लिए नहीं है। तो जब भी ये कनेक्ट हो, आपको एक पॉजिटिवली बिहेव रखना है और बहुत ज़्यादा कमिटमेंट के लिए ऑब्सेस नहीं होना है। देखना है कि ये पर्सन कहाँ तक जाता है, और ये पर्सन जाएगा, बिकॉज एंजल्स भी कह रहे हैं कि येस है, तो इस रिश्ते में येस है। तो ये थी पाइल 1 जिन्होंने चूज़ किया ये एंजल ऑरेकल कार्ड्स। बहुत ही ब्यूटीफुल एंजल्स थी, और बहुत ही ब्यूटीफुल आप लोगों के लिए एंजल के मैसेजेस और रीडिंग थी। थैंक यू सो मच एंजल्स, डिवाइन एंड यूनिवर्स। आप लोग भी जिनको मानते हो उनका नाम लिखकर थैंक यू सो मच ज़रूर लिखना, सो दैट आपकी विशेज़ बहुत जल्दी पूरी हों। एंड आई ऑल्सो विश फॉर यू कि जल्दी से आप लोग जो चाहते हैं वो अचीव कर लें। आई होप कि ये रेजोनेट की होगी, एंड अगर की है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, लाइक शेयर कमेंट ऑन दिस वीडियो। फॉर मोर क्लैरिटी यू कैन बुक योर पर्सनल पेड रीडिंग्स। बाय फॉर नाउ, हैव अ गुड डे, टेक केयर। हे गाइस, वेलकम हियर। कैसे हैं आप सब? जिन लोगों ने भी ये ब्यूटीफुल सा टैरो डेक चूज़ किया था,
देखते हैं कि इनकी रीडिंग क्या है, क्या कहते हैं एंजल्स आपको, क्या बताना चाहते हैं, क्या समझाना चाहते हैं, आपके पार्टनर्स की एनर्जीज क्या हैं, आपकी एनर्जीज क्या हैं। एंजल के मैसेजेस चेक करने से पहले हम टैरो डेक से चेक करेंगे कि आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। 3 ऑफ सॉर्ड्स, फर्स्ट कार्ड इज 3 ऑफ सॉर्ड्स, सेकेंड कार्ड इज टेम्परेंस, थर्ड कार्ड इज 2 ऑफ कप्स एंड द फोर्थ वन इज 4 ऑफ सॉर्ड्स। 4444 बहुत करीब है, आपके पार्टनर की डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, राहु की महादशा अंतर्दशा या कुछ इस तरह का चल रहा हो सकता है कुंडली में, कि राहु का प्रभाव आपके पार्टनर की कुंडली में हो सकता है। करेज नेक्स्ट कार्ड है आप लोगों के लिए, ऑर्डिनरीनेस, द फूल एंड क्रिएटिविटी। ब्यूटीफुल कार्ड्स पाइल 2, पाइल 2 नहीं, एक्चुअली जिन्होंने ये डेक चूज़ करा आई डोंट नो कि ये पाइल 2 है या पाइल 3 है, बट डेक के थ्रू मैं रीडिंग कर रही हूँ जिन्होंने भी ये ब्यूटीफुल सा डेक चूज़ किया है। 3 ऑफ सोर्ड्स, टेम्परेंस, 2 ऑफ कप्स एंड 4 ऑफ सोर्ड्स मुझे यहाँ पे ये बताते हैं कि कहीं ना कहीं जो जोडिक साइन की बात करें, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, आप या आपके पार्टनर सन, मून, राइजिंग साइन में हो सकते हैं। 4 आप लोगों के लिए प्रोमिनेंट हो सकता है, राहु का कुछ कुंडली में हो सकता है। और जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, अगर बात की जाए कि आपकी करंट एनर्जीज कैसी हैं, तो आपकी करंट एनर्जीज मुझे ऐसी दिखाई दे रही है ना कि आप इस रिश्ते में न्यू बिगनिंग चाहते हो। कहीं ना कहीं ये रिश्ता टूटा तो है, सेपरेशन हो सकता है चल रहा है, या फिर पहले जैसी चीज़ें नहीं रही जैसी पहले थी। हार्ट ब्रेक हुआ है आपका या आपके पार्टनर का, या फिर आप दोनों का। एक दूसरे को मिस कर रहे हो, एक दूसरे को याद कर रहे हो, एक दूसरे के बिना रह नहीं पा रहे हो। एंड आप ये भी समझ चुके हो कि आपकी जर्नी डिफरेंट है, और लोगों की तरह इस जर्नी को, इस रिश्ते को नहीं चलाया जा सकता। इस रिश्ते में आप न्यू बिगनिंग चाहते हो, आप बहुत सब्र रख के बैठे हो, आप बहुत वर्क कर रहे हो, बहुत एफर्ट्स लगा रहे हो कि इस रिश्ते में न्यू बिगनिंग हो। जो आपकी प्रेजेंट एनर्जी है, आप न्यू बिगनिंग चाहते हो एंड आप इसके लिए बहुत खुद को इम्प्रूव कर रहे हो, वेल बैलेंस हो रहे हो, इंटरनली एक्सटर्नली दोनों तरह से खुद को इम्प्रूव कर रहे हो। एंड ये चाह रहे हो कि चीज़ें जल्दी से जल्दी बेस्ट हो और बेस्ट से बेस्ट हो। बहुत एफर्ट लगाए हैं आपने इस रिश्ते में, बहुत नई नई चीज़ें सीखी भी हैं आपने इस रिश्ते में। न्यू बिगनिंग आप चाहते हो एंड इसके लिए आप खुद को काफ़ी इम्प्रूव कर रहे हो। अब बात की जाए कि आपके पार्टनर क्या चाहते हैं, तो आपके पार्टनर की जो एनर्जीज आ रही हैं मुझे यहाँ पर, वो ऐसी दिख रही हैं कि वो भी काफ़ी सैड हैं, वो भी काफ़ी सैड हैं, लेकिन उनको ये होप है कि अगर कि एक्चुअली में ये टाइम निकल जाएगा एंड बहुत जल्दी बहुत अच्छा टाइम आएगा। सॉरी गाइस, एक पोज लेना पड़ा, एक्चुअली लाइट नहीं है तो बहुत गर्मी हो गई है, विदाउट एसी विदाउट फैन, जबकि इन्वर्टर से मेरी लाइट तो चल रही है लेकिन एसी नहीं चल पा रहा है। तो मैं कह रही थी कि आपके पर्सन भी मिस कर रहे हैं आपको, एंड उन्हें पता है कि इस रिश्ते में न्यू बिगनिंग होगी। वो रिकनसाइल करना चाहते हैं आपसे, आपको डेट पर ले जाना चाहते हैं, आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। हो सकता है कि फैमिली का इशू है, आप लोग ऑलरेडी मैरिड हैं, आफ्टर डैट सेपरेटेड हैं, या फिर अगर आप अनमैरिड भी हैं तो फैमिली उनको आने नहीं देना चाहती। तो इस टाइम वो बहुत प्रेयर्स कर रहे हैं कि सब कुछ ठीक हो जाए, एंड बहुत ही सब्र रख के भी बैठे हैं, एक राइट टाइम आने का वेट कर रहे हैं जब वो रिकनसाइल कर रहे हैं, आपसे रिकनेक्ट हो जाएं। हो सकता है बहुत सारे लोगों जिन्होंने पाइल 2 चूज़ किया है, आप लोगों की बात भी ना हो रही हो, ठीक है। तो ये बात करना चाहते हैं एंड मुझे इनके कार्ड्स बता रहे हैं कि आप भी नई शुरुआत चाहते हैं, ये भी नई शुरुआत चाहते हैं, एंड इन्हें काफ़ी कॉन्फिडेंस है कि चीज़ें बहुत जल्दी बेहतरीन हो जाएंगी। जस्ट लाइक कि आपको एक कॉन्फिडेंस है, आप न्यू बिगनिंग चाहते हैं एंड ये भी वेट कर रहे हैं एक न्यू बिगनिंग का, एंड ये न्यू बिगनिंग इस रिश्ते में मुझे होती हुई दिखाई दे रही है, बिकॉज ये काफ़ी प्रेयर्स कर रहे हैं, ये आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ये आपको चाह रहे हैं। इवन फैमिली के अगेंस्ट जाकर भी ये आपके लिए स्टेप लेने के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन स्टिल अभी इतनी एनर्जी नहीं है कि फैमिली के अगेंस्ट चले जाएं, लेकिन इतनी एनर्जी ज़रूर है कि आपको मिलें, आपको डेट पर लेके जाएं, आपसे रिकनसाइल करने की कोशिश करें, आपसे बात करने की कोशिश करें, एंड चीज़ों की एक नई शुरुआत लाने की कोशिश करें। एंड देखते हैं कि एंजल्स आपको क्या कहते हैं। एंजल्स आपको कहना चाहते हैं इन द नियर फ्यूचर। देखिए, एंजल का भी बहुत ब्यूटीफुल सा मैसेज है, और वो ये है कि बहुत ही जल्दी अपकमिंग फ्यूचर में आपके जो चेंजेस हैं, जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो अच्छे वाले, वो होने वाले हैं। एंड एक और मैसेज है एंजल का आपके लिए, वो है लेट गो। लेट गो
इस स्ट्रेस को, इस टेंशन को, इस सिचुएशन को लेट गो कर दो। न्यू बिगनिंग के लिए रेडी हो, इट्स ओके, इट्स वेरी नाइस, रेडी रहना चाहिए। बट उसके लिए ये ना हो कि आप डे बाय डे पोजेस होते जाओ, सोचते जाओ कि कब होगा, कब होगा, कब होगा। नियर फ्यूचर में होगा। एंड उसके लिए आपको इस टेंशन को, इस स्ट्रेस को, इन परेशानियों को लेट गो करना पड़ेगा, तभी ये चीज़ें प्लेस ले पाएंगी। तो पाइल 2 ये पर्सन प्लेस लेंगे, ये आपके लिए रिकनसाइल लेकर आएंगे, ये नया ऑफर लेकर आएंगे, न्यू बिगनिंग लेकर आएंगे। लेकिन उसके लिए आपको टेंशन, स्ट्रेस और बहुत ज़्यादा ओवरथिंक को स्टॉप करना होगा एंड रेडी रहना होगा फॉर न्यू बिगनिंग्स, न्यू चेंजेस, हैप्पीज वाले चेंजेस। एंजल भी आपको यही मैसेजेस दे रहे हैं एंड चीज़ें बहुत ही स्मूथ होती हुई दिखाई दे रही हैं। ये पर्सन आपको चाहते हैं, आप इनको चाहते हो। इवन हार्ट ब्रेक हो चुका है, सेपरेशन हो चुका है, या फिर पहले जैसा रिश्ता नहीं रहा, बट स्टिल आगे होने की उम्मीद यहाँ पर है, उम्मीद यहाँ पर है। लेकिन उसके लिए आपको स्ट्रेस, टेंशन एंड ये सारी वरीज एंड ओवर थिंकिंग से बाहर निकलना होगा, जिससे आपके पर्सन भी इन चीज़ों से बाहर निकलेंगे, बहुत जल्दी हील होंगे। एंड ऑब्वियसली एंजल आपके रिश्ते को हील कर रहे हैं। यहाँ पर भी एंजल्स हैं, यहाँ पर भी एंजल्स हैं, आपको न्यू अवेकनिंग दे रहे हैं, आपको स्पिरिचुअल अवेकनिंग दे रहे हैं, आप लोगों को हील कर रहे हैं। तो पाइल 2 जिन्होंने एक्चुअली ये राइडर वेट का डेक जिन्होंने चूज़ किया था, उनकी ये है रीडिंग। आई होप कि आप लोगों से रेजोनेट की होगी। अगर की है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। फॉर मोर क्लैरिटी आप लोग पर्सनल पेड रीडिंग्स बुक करा सकते हो। बाय फॉर नाउ, हैव अ गुड डे, टेक केयर, ब्लेस यू। हे गाइस, जिन्होंने ओशो जेन का डेक चूज़ किया था, देखते हैं आपके कार्ड्स क्या बताते हैं, आपको एंजल्स क्या गाइड करना चाहते हैं। वेलकम हेयर बाय द वे। लेकिन मैं बता दूं, ये जनरल रीडिंग है, जितना रेजोनेट करे, जितना जैसा रेजोनेट करे उसको रखें, लीव द रेस्ट। बहुत ज़्यादा ओवरथिंक करने की या स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। आपकी पर्सनल रीडिंग इनसे डिफरेंट हो सकती है। 10 ऑफ सोर्ड्स, 2 ऑफ सोर्ड्स एंड द मैजिशियन एंड 8 ऑफ सोर्ड्स। बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड्स हैं यहाँ पर। बताती हूँ क्या कार्ड्स हैं, आप घबराइए नहीं। सीजोफेनिया, 2 ऑफ सोर्ड्स, 2 ऑफ सोर्ड्स 2 बार आ रहा है। इंटीग्रेशन, कूल, आइसोलेशन एंड ब्रेक थ्रू। गाइस, जिन्होंने ये ओशो जेन का डेक चूज़ किया है, मैं बता दूं कि आप या आपके पार्टनर जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस हो सकते हैं। बहुत प्रोमिनेंट वे में मुझे यहाँ पे एयर एनर्जीज दिखाई दे रही हैं, और जो मुझे थोड़ी एनर्जीज दिखाई दे रही हैं वो हैं वाटर साइन, लेकिन मोस्ट प्रोमिनेंट है यहाँ पे एयर साइन। ओके, एंड आपकी जो एनर्जीज इस टाइम ये हैं कि आप जो हो बहुत इनडिसाइसिव हो चुके हो। और सॉरी गाइस, एक कॉल आ गया था। तो मैं क्या कह रही थी कि आप काफ़ी इनडिसाइसिव हो गए हो। समटाइम आपको समझ में नहीं आता कि ये रिश्ता जा कहाँ रहा है, डिवाइन, गॉड, यूनिवर्स, या फिर आपके पार्टनर आपसे चाहते क्या हैं। ट्विन फ्लेम कनेक्शन मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, सोलमेट कनेक्शन यहाँ पे दिखाई दे रहा है, और साथ ही में दिखाई दे रहा है बहुत ज़्यादा पेन। आपके पार्टनर आपकी तरफ बढ़ नहीं पा रहे हैं, आप इस रिश्ते को समझ नहीं पा रहे हैं, आपके पार्टनर भी इस रिश्ते को नहीं समझ पा रहे हैं। आप इनडिसाइसिव हो चुके हैं, वो भी इनडिसाइसिव हो चुके हैं। इवन वो इस रिश्ते में न्यू बिगनिंग चाहते हैं, बट स्टिल वो कर नहीं पा रहे हैं। मे बी कि उनकी फैमिली नहीं मान रही है, उनकी सोसाइटी, या फिर बहुत सारी ऐसी चीज़ें, या फिर बहुत सारे लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि आप लोगों का ऑलरेडी सेपरेशन चल रहा है, सेपरेशन चल रहा है। आप लोग अपने एक्स के लिए रीडिंग देख रहे हो, या फिर ब्रेकअप हो चुका है। तो मैं बता दूं कि आपके एक्स, आपके पार्टनर जो भी सेपरेटेड हैं, वो आपको बहुत मिस कर रहे हैं, आपको याद कर रहे हैं। एंड सिमिलर वे में आप भी उन्हें याद करके काफ़ी रोते हो कभी कभी, और इवन काफ़ी ज़्यादा रोते हो। आप उनको बहुत मिस कर रहे हो, वो आपको बहुत मिस कर रहे हैं। रिश्ता बहुत गहरा है, कनेक्शन बहुत गहरा है, चीज़ें छूट चुकी हैं, लेकिन तब भी एनर्जीज कनेक्ट हैं। फिजिकली नहीं, एनर्जीज कनेक्ट हैं। आप उनको बहुत मिस कर रहे हो, वो आपको बहुत मिस कर रहे हैं, आप दोनों एक दूसरे को बहुत मिस कर रहे हो, लेकिन रिकन्सिलेशन करने की के लिए कॉन्फिडेंस नहीं आ पा रहा है। आपको समझ में नहीं आ रहा है कि ये रिश्ता है क्या, कैसा रिश्ता है जिसमें से आप निकल भी चुके हो तो भी नहीं निकल रहे हो, तो भी नहीं निकल पा रहे हो। इतना पेन क्यों है निकलने के बाद, छोड़ने के बाद? जबकि हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए आप लोग ही सेपरेट हो गए हों, कुछ लोगों के लिए आपके पार्टनर सेपरेट हो गए हों, लेकिन स्टिल आपको पता है कि ये रिश्ता वर्क नहीं कर पा रहा था, आपके पार्टनर्स को भी पता है ये रिश्ता नहीं वर्क कर पा रहा था। तो फिर जब सेपरेट हो गए हैं तो क्यों इतना पेन है, क्यों एक दूसरे को मिस कर रहे हैं, क्यों चीज़ों को दोबारा से सही करना चाहते हैं, क्यों रिकनसाइल होना चाहते हैं, क्यों इंटीग्रेशन चाहते हैं, क्यों मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपके पार्टनर आपको, आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं उनको।
आप बहुत ज़्यादा उनके बारे में ड्रीम्स देखते हैं, आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा आपके बारे में ड्रीम्स देखते हैं। एनर्जीज एक दूसरे को बहुत ज़्यादा मिरर कर रही हैं, कहीं ना कहीं ट्विन फ्लेम सोलमेट कनेक्शन यहाँ पर है। एक दूसरे की डीप डिज़ायर है, अंदर से एक दूसरे को चाहते हो, एक दूसरे को पाना चाहते हो, एक दूसरे के साथ मैरिज करना चाहते हो, एक दूसरे के साथ रहना चाहते हो। सेपरेशन इतनी बुरी तरह से हुआ था, चीज़ें इतनी बुरी तरह से छूटी थी, लेकिन स्टिल एक दूसरे की चाह अभी भी बाकी है। एनर्जीज अभी भी कनेक्टेड हैं। आपके पार्टनर्स आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आप उनको मैनिफेस्ट कर रहे हो। दोनों ही बहुत ज़्यादा पेन में हो। ऐसा नहीं है कि वो पेन में नहीं है, अगर वो नहीं भी दिखाते हैं तो वो पेन में है। अगर उन्होंने किसी थर्ड पर्सन के लिए आपको चूज़ किया था तो उस थर्ड पर्सन ने भी उनको धोखा दे दिया है, वो उस रिश्ते में खुश नहीं है। और अगर फैमिली इशू थी तो वो फैमिली उनको बहुत पेन दे रही है, क्योंकि इंट्यूटिवली और अंदर से वो बहुत टूटते जा रहे हैं, आपको बहुत मिस कर रहे हैं, आपके लिए प्रेयर्स कर रहे हैं, आपको मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। सिमिलर वे में आप भी इंटीग्रेशन चाहते हो, आप भी इस रिश्ते में रिकन्सिलेशन चाहते हो, लेकिन इस रिश्ते में आने के बाद जो प्रेजेंट एनर्जीज़ हैं आपकी, पास्ट एनर्जीज़ तो मैं आपको नहीं बता सकती क्योंकि प्रेजेंट एनर्जीज़ के कार्ड हैं। इस रिश्ते में प्रेजेंटली आप दोनों ही बहुत पेन में हो, एक दूसरे को बहुत मिस कर रहे हो, एक दूसरे को पाना चाहते हो लेकिन आगे बढ़ नहीं पा रहे हो, तो बहुत सारा पेन है यहाँ पर। एंड चीज़ें ऐसी हैं कि पेन वो अपना चाहकर भी एक्सप्रेस नहीं कर सकते और आप तो खुद अकेले रो रो के थक गए हो। एंड एंजल्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं? नो नीड टू वरी। एंजल सबसे पहले आपको मैसेज ये देना चाहते हैं कि जो कुछ हो रहा है कहीं ना कहीं ये होना था, आपकी डेस्टिनी पे ये लिखा था, तो प्लीज़ आप टेंशन मत लीजिए। और सबसे पहले अगर आप इस रिश्ते में इम्प्रूवमेंट चाहते हैं तो आपको खुद को इम्प्रूव करना है, इन टेंशन से, इन परेशानियों से बाहर निकलना है, पॉजिटिव रहना है। बिग हैप्पी चेंजेस आप लोगों की लाइफ में आएंगे, चाहे वो इस रिश्ते के साथ हैं या इस रिश्ते के बिना आए, बट हैप्पी चेंजेस ऑलवेज हैप्पी होते हैं, तो उनके लिए आप रेडी रहिए। अगर वो आप हैप्पी चेंजेस इस रिश्ते में चाहते हैं तो प्लीज़ पॉजिटिव हो जाइए, एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हो जाइए। यू आर रेडी, ठीक है। और आप में से कुछ लोग ऑलरेडी रेडी भी हैं उन चेंजेस को एक्सेप्ट करने के लिए, और जो नहीं रेडी हैं एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हो जाओ, बिकॉज बहुत जल्दी आपकी लाइफ में न्यू हैप्पी बिग चेंजेस आने वाले हैं। आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स, और अगर किसी से आपको हेल्प मिलती है, कोई आपको रिकनसाइल कराना चाहता है, कोई आपको इस जर्नी के बारे में समझाना चाहता है, या आपकी इंट्यूशन कहती है कि कोई आपकी हेल्प कर सकता है, तो आप उसकी हेल्प ले सकते हैं। हेल्प से झिझकिए मत, हेजिटेट मत होइए, बिकॉज हेल्प लेना कोई बुरी बात नहीं है। आपने ऑलरेडी बहुत टाइम से बहुत लोगों की हेल्प की है, और अगर आपको हेल्प की ज़रूरत है तो प्लीज़ उसको विदाउट हेजिटेशन एक्सेप्ट कर लीजिए। अगर आपका कोई फैमिली मेम्बर, कोई फ्रेंड रिकनसाइल करवा सकता है तो उसकी हेल्प लेने में हेजिटेट बिल्कुल मत रहिए, बिल्कुल मत करिए, ओके। हेजिटेशन से बाहर निकल जाइए। तो जिन्होंने ओशो ज़ेन का डेक चूज़ किया था उनके लिए थी ये ब्यूटीफुल सी रीडिंग। आई नो कि अभी प्रेजेंट सिचुएशन अच्छी नहीं है, बट बिग हैप्पी चेंजेस इन फ्यूचर में आने वाले हैं, तो उनको आप अगर मैनिफेस्ट करेंगे पॉजिटिवली तो बहुत जल्दी आई एम डैम श्योर आप भी जाएंगे, ठीक है। और आप रेडी भी हो एक न्यू बिगनिंग के लिए, तो एक गुड स्पिरिट से आगे बढ़ो ताकि जो भी आगे आए वो बहुत अच्छा आए, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर watching. Have a good day. For more clarity you can book your personal paid readings. Bye for now. Take care.